सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार। साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम जो है सर्वप्रथम गुरु मंत्र पढ़ते हैं। देखिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमः। साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, हमें जो है अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का अभिवादन करना चाहिए, उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो है इतनी विद्या दी और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। तो हम अपने गुरुजनों को सादर वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और साथियों, हमारे गुरुजन देखिए किस तरह के हैं कि जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया। और हमारे गुरुजन या हम सभी गुरुजन हैं तो वो किस तरह के हैं, जैसे कि एक सड़क जो है अपनी जगह पर वैसे ही रहती है, लेकिन वो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को जो है उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो हमें अपने गुरुजनों का अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। तो साथियों, पुनः फिर आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज़ का 13वीं जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्या विंदन्ते अमृतम इति कुत्र उपदिष्टम, कि विद्या जो है वो एक अमृत के समान है, कही गई है। तो यह ऐसा वाक्य जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केनोपनिषदी, सेकंड है कठोपनिषदी, और थर्ड है ईशावास्योपनिषदी, और फोर्थ दिया हुआ है तैत्तिरीयोपनिषदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केनोपनिषद। तो विद्या विदन्ते अमृतम जो ये वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? केनोपनिषद से। और केनोपनिषद जो है सामवेद का उपनिषद है। किसका उपनिषद है? सामवेद का। कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है। और इसी तरह से ईशावास्योपनिषद भी जो है यजुर्वेद का है। तो इसके पश्चात देखिए सेकंड क्वेश्चन, कि वेदांत अनुसारम या वेदांत अनुसारे कति विधम समाधि, कि वेदांत अनुसार समाधि जो है वो कितने प्रकार की बताई गई है? तो देखिए, वेदांत सार जो है ये किसके द्वारा विरचित है? ये सदानंद के द्वारा विरचित है। और वेदांत सार में समाधि को देखिए ऑप्शन क्या क्या है, द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः या फिर पंचविधः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द्विविधः, कि चित्त को जो है निश्चल स्थिति को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। जिसमें हमारा चित्त जो है सिर्फ एक ही कार्य में लग जाता है, उसे क्या कहेंगे? समाधि कहेंगे। और यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, सविकल्पक और दूसरी है निर्विकल्पक। ये इस तरह से दो प्रकार की होती है। इसके पश्चात है थर्ड क्वेश्चन, कि सांख्य मते अहंकारः कति विधः, सांख्य मत में अहंकार कितने प्रकार का है? ऑप्शन है एक विधः, द्विविधः, त्रिविधः या फिर चतुर्विधः। तो अहंकार जो है वो त्रिविधः, तीन प्रकार का होता है। सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार वो कह सकते हैं। दूसरा है राजसिक, दूसरा क्या है? राजसिक अहंकार। और थर्ड है तामसिक अहंकार। इस तरह से जो है अहंकार को तीन प्रकार से बताया गया है। इसके पश्चात है अप्रयुक्त संज्ञा वर्तते। अप्रयुक्त संज्ञा जो है किन की होती है? प्रत्यस्य, धातोः, प्रातिपादिकस्य या फिर चस्य कस्यापि, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय प्रत्यस्य। ठीक है, ये क्या होगा? प्रत्यय की संज्ञा होगी। और वो किस तरह के होते हैं? जिनमें सिर्फ जो है एक वर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि सु, औ, इस तरह से है। सु का जो है स शेष रह जाता है, इसकी क्या होगी? अप्रयुक्त संज्ञा होगी। और इसी तरह से ती जो है इसका त शेष रहता है, तो एक अल की क्या होती है? अप्रयुक्त संज्ञा होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाम दोगधि पयः इत्यत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति।
गाम दोगदी पयः, इस सूत्र में गाम पदे कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो कौन कौन से सूत्र दिए हुए हैं देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्मणि द्वितीया, सेकंड ऑप्शन है अकथितम च, थर्ड ऑप्शन दिया है तथा युक्तम च अनिप्सितम, और फोर्थ है कर्तुरी इप्सितमम कर्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अकथितम च। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न कि मेघदूते यक्षणः कुत्र वर्तते? यक्षः कुत्र वर्तते? मेघदूत में जो है यक्ष कहाँ पर रहता है? ऑप्शन देखिए, मानसरोवरे, अलकायाम, हिमालय या फिर मालव भूमौ। मानसरोवर पर रहता है या अलका नगरी में रहता है, हिमालय पर्वत पर या फिर मालव की भूमि पर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलकायाम। और जब यक्ष को जो है शाप मिल जाता है उसके बाद वो कहाँ पर रहता है? रामगिरी पर्वत पर रहता है। और ऐसा वर्णन किस में है? मेघदूत में। और मेघदूत किसके द्वारा विरचित है? कालिदास के द्वारा विरचित है। और कालिदास की वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति है। और मेघदूत दो खंडों में बंटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इस तरह से। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 है कि रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गौसेवा वर्णिता, कि रघुवंश के किस सर्ग में दिलीप की गौ सेवा का वर्णन मिलता है? कौन से सर्ग में? फर्स्ट दिया हुआ है प्रथमे सर्गे, सेकंड है द्वितीय या तृतीय सर्ग में, या फिर चतुर्थ सर्ग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द्वितीय सर्ग में। द्वितीय सर्ग में जो है राजा दिलीप जो है वो गौ की सेवा करते हैं। और रघुवंश किसके द्वारा विरचित है? यह भी कालिदास के द्वारा विरचित महाकाव्य है, जो कि लघुत्रयी में आता है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 19 सर्ग हैं। इस दूसरे सर्ग में क्या होता है कि जो राजा दिलीप और सुदक्षिणा है, राजा दिलीप और सुदक्षिणा, ये दोनों मिल करके जो कामधेनु गायें हैं उसकी पुत्री नंदिनी की जो है ये सेवा करते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 8 है कि रीतिर आत्मा काव्यस्य इति कस्य मतम, कि रीति आत्मा, काव्य की रीति जो है वो आत्मा है, ऐसा किसका मत है? रुद्रटस्य, भामहस्य, वामनस्य या उद्भटस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वामनस्य, कि वामन जो है वो रीति को क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, लोचनम कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम अस्ति, कि लोचनम जो ये है क्या है? एक तरह की टीका है। ये टीका जो है किस ग्रंथ की व्याख्या को करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन, नाट्यशास्त्रस्य, काव्यादर्शस्य, ध्वन्यालोकस्य या फिर काव्यालंकारस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ध्वन्यालोकस्य। और ध्वन्यालोकः यह किसके द्वारा विरचित है? ये विरचित है आनंदवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? आनंदवर्धन के द्वारा यह विरचित है। और इसमें जो है 4 उद्योत हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 कि काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति, कि काव्य प्रकाश में जो है कितने उल्लास हैं? 7, 10, 11 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों 10, कि काव्य प्रकाश में जो है कितने उल्लास हैं? 10 हैं। और काव्य प्रकाश किसके द्वारा विरचित है? ये मम्मट के द्वारा विरचित है। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और पुनः फिर आपको जो है शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।